हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे फोर्स एंड मोशन का पार्ट 5.0। पिछले क्लास में जो कराया था शायद कर लिए होंगे। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ अटेंडेंस देने के लिए बिजी है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। मैं कहीं से दूसरा किसी जगह में पूछन नहीं करेंगे। जितना पढ़ाया उतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। प्रैक्टिकल में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये हम आज हम रॉकेट मोशन पढ़ाएंगे। रॉकेट मोशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना पढ़ूंगा वहीं से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेंगे हम। तो देखो, पहले रॉकेट जो पीछे से धुआं निकलता है देखे होंगे। ठीक है, उसी की वजह से वो तेज़ भागती है। तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैंने इसे आप बना के रखे हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में एक नंबर 1 है फ्रेम। फ्रेम ये क्या है? एक हार्ड मटेरियल से हार्ड मटेरियल, हार्ड होगा एंड लाइट, मतलब हल्का। हार्ड एंड लाइट मटेरियल से ये बना हुआ आता है। ठीक है, जैसे वो टाइटेनियम है, एल्युमिनियम, कि जितना वज़न कम होगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जब ये बहुत तेज़ी से भागती है यार, मतलब यार के थ्रू, तो यार रेजिस्टेंस की वजह से, यार रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हीट पैदा होता है। उतना हीट यहाँ नहीं सहन पाता है तो वो पिघल जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक थर्मल कोटिंग रहता है। थर्मल कोटिंग, थर्मल कोटिंग, इसका ऊपर एक थर्मल कोटिंग, जैसे वो गले ना। ठीक है, थर्मल कोटिंग रहते हैं। जैसे उल्का देखें, ठीक है, बहुत तेज़ी से आती है, उसमें जल जाता है। जब यार में एंट्री मारता है, ठीक है, तो वो बहुत ही हीट पैदा होकर जल जाता है। तो ये भी जल जाएगा और पिघल जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक थर्मल कोटिंग रहता है, थर्मल कोटिंग। उसके बाद क्या है नंबर 2 का, यह है पॉपुलेंट स्टोरेज। पॉपुलेंट स्टोरेज क्या है? वहाँ पे जो लिक्विड फ्यूल है, एक तो है लिक्विड फ्यूल है, कोई भी हो सकता है, और एक लिक्विड ऑक्सीजन है। दोनों टैंक रहता है। इन दोनों को क्या करता है, जलाया जाता है। ये दोनों में एक पाइपलाइन है, यहाँ पे स्टोर करते हैं। कॉम्बिनेशन चेम्बर, दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद एक नोजल रहता है फायरिंग के लिए। यह फायरिंग के लिए जब आग जल जाता है तो वहाँ से पीछे से धुआं निकलता है। तो यहाँ पर नोज़ल है एक। नोज़ल से क्या है, जैसे वो लाइटर देखा है, वो गैस जलाने के लिए, स्टोव जलाने के लिए, उसी तरह एक नोज़ल है। जैसे चिंगारी पैदा करते हैं तो यहाँ से आग जल जाता है और ये फ्यूल जलता है। और जितना फ्यूल जलेगा इसका मास क्या होगा, एम घटेगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब ये एक वेरिएबल मास है। क्या है, एग्जॉस्ट नोज़ल, जहाँ से धुआं निकलता है वह एग्जॉस्ट नोज़ल है। और ये जब धुआं निकलता है, जैसे देखा बैलून देखा है ना, फुला के अगर छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वो हवा निकलता है, वो तेज़ सामने भागता है। तो इसलिए हवा निकलते हैं और ये तेज़ ऊपर भागता है। बैलून को देखा, अगर बैलून को इतना बड़ा करके छोड़ देना, ठीक है, बिना बांधे, तो वो सामने भागेगा। और उसके बाद और एक क्या है पॉइंट, पेलोड। पेलोड मतलब कौन सा है? पेलोड है जहाँ मतलब कुछ रॉकेट को भेजा जाता है, किस लिए? कुछ सामान भेजने के लिए, कोई सैटेलाइट भेजने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो सामान रहता है भेजने का, ये बहुत ही कम है। मतलब इसके मास के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। ये सब हिस्से में बांट जाएगा, मतलब खुल जाएगा, खुलते खुलते एकदम सिर्फ इतना ही बचेगा एंड मोमेंट तक। तो यह है पेलोड सिस्टम। और इसके बाद क्या है, गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम मतलब क्या है, वहाँ इसी से इस रॉकेट को कंट्रोल किया जाता है, गाइडेंस सिस्टम्स। तो यह बेसिक पार्ट है, सबसे इजी। तो पहले हम इसको देखेंगे, ये इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ये है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रॉकेट मोशन इज द बेस्ड ऑन rocket motion is based on the conservation of linear momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसको कहते हैं, ये एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास। मास, वेरिएबल मास मतलब मास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मास घट जाएगा, लास्ट तक एंड तक इतना ही बचेगा।
जैसे हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू एम भी, पहले इसको यूज़ किया था मैंने सेकेंड लॉ में, जब क्या करते हैं डी पी डी टी, इसको टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया था हम लोग, तो क्या किया था डी एम भी टी टी। इसको एम को क्या माना था, कांस्टेंट माना था, इसको पहले ये कांस्टेंट माना था, कांस्टेंट, तो इसलिए एम को बाहर कर दिया था और डी वी डी टी किया था मैंने हम लोग। लेकिन अब इस केस में ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। जितना टाइम पास होगा उतना इसका मास घटते जाएगा, और ये मास घटते जाएगा और वी इंक्रीज होगा, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा। ये कैसे सेम रहेगा, मान लो सब एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 2 है, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 गुना 10, 2, 10 हो गया। इसका मास था 5 kg, वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10 हो गया ना मोमेंटम। कुछ देर बाद ऐसा हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका वैल्यू 5 हो गया, मतलब 2 kg बच है और ये 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, कितना हुआ 10 ही हुआ। तो इस तरह वैल्यू चेंज हो गया, ये डिक्रीज़ कर गया, ये 5 से 2 आ गया डिक्रीज़ हुआ, और ये 2 से 5 हो गया इंक्रीज़ हो गया, लेकिन इसका मोमेंटम यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 है, कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, मतलब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे क्या आएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये पिक्चर को उतारना है तो उतार लेना, ये दोनों पॉइंट, क्योंकि ये हम मिटा देंगे। मान लो किसी मोमेंट पे रॉकेट का टोटल मास है m, तो टोटल मास ऑफ द रॉकेट एट एन इंस्टेंट, टोटल मास ऑफ ए रॉकेट in instant in a instant is m, ठीक है। तो ये एक रॉकेट है, ये और भी सिंपल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका मास क्या है, टोटल मास m, इसका m का मतलब क्या है, ये फुल है प्लस रॉकेट है पेलोड, टोटल मास विथ फ्यूल, यहाँ पे लिख देते हैं विथ फ्यूल, एंड वेलोसिटी v, ये किस साइड का, अपवर्ड वेलोसिटी है, ठीक है, अपवर्ड वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी यू वी है, मतलब ऊपर जा रही है। तो किसी एक मोमेंट पे, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल रहता है, उसका मास भी है, तो थोड़ा सा फ्यूल जल गया, मान लो DM फ्यूल जल गया, उसके बाद पीछे से धुआं निकाला, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट कंसिडर DM fuel is burned out, ठीक है। तो DM फ्यूल अगर जल गया होता तो मास कितना बचेगा, m था, उसके बाद क्या होगा, DM जल गया तो बचेगा कितना, m माइनस DM। अगर मास घट जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड वेलोसिटी इंक्रीज dv, ठीक है। एंड u इज द वेलोसिटी
velocity of exhaust gas eject gas ejected gas with respect to रॉकेट के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है u, धुआं जो निकल रही है ना उसका वेलोसिटी u मान लिया। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन यहाँ से ये बॉडी है, ये बॉडी इसका रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है। और यहाँ से धुआं निकल रहा है, धुआं, इसका वेलोसिटी u है, किसका रेस्पेक्ट में, इसका रेस्पेक्ट में। तो इसका रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना होगा, देखो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो तुम यहाँ से एक ढील को मतलब एक पत्थर को सब सिंपल छोड़ देना, इसका वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस पत्थर का वेलोसिटी कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। तुम इसको वेलोसिटी दो या नहीं दो, इसको सिर्फ सिंपल छोड़ देना, बाहर खिड़की के बाहर लेकर छोड़ देना। तो इसका वेलोसिटी जब खिड़की के बाहर छोड़ दोगे, इसका वेलोसिटी कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। किसका रेस्पेक्ट में, ज़मीन का रेस्पेक्ट में इतना होगा। लेकिन अगर ये भी है, ये तुम पकड़े हो, तुम्हारा रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 0 है, लेकिन ज़मीन का रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर तुम इसको, ट्रेन का डायरेक्शन इधर है, अगर इसको फिर सिंपल छोड़ने के वजह से इस साइड में 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया, तो ज़मीन में कोई अगर तुम्हारा दोस्त है तो इसका सिर पे टकराएगा कितना, 50 + 10 मतलब 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से टकराएगा। ऐसा मत करना, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी अगर इस साइड दे दोगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो इस कोई बॉडी में इसमें टकराएगा कितना, 50 - 20 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायरेक्शन में ऑपोजिट दोगे तो माइनस हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन का सेम डायरेक्शन में दे दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये समझा। तो मैंने ये कह रहा हूँ जो इसका वेलोसिटी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट इज u। तो हम इसको वेलोसिटी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। velocity of gas with respect to ground क्या होगा, देखो ये जा रहे सामने से, ये v है और पीछे से u है, तो कितना होगा, v - u। ये सब वेक्टर नोट कर देना, वेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो यहाँ मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका वेलोसिटी क्या था, v अपवर्ड, इसका मास क्या था, m, मास m, ठीक है। और यहाँ ये इतना मास है dm, यहाँ नहीं ड्रॉ करेंगे, ये जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये dm मास है, dm मास। तो ये जल के धुआं हो गया, गैस हो गया, यहाँ से निकल रही है, इसका वेलोसिटी कितना है, v - u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, मान लिया, होगा या नहीं होगा, ग्राउंड का रेस्पेक्ट में तो इस साइड ही होगा ना। तो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये जल गया मास, उसके बाद dt टाइम, आफ्टर टाइम dt, ये क्या हो गया, इसका मास देखो, dm मास जल गया, मास कितना बचा, m - dm बच गया। इसका वेलोसिटी कितना हुआ, v + dv, अपवर्ड, वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और मास डिक्रीज हो गया। तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। यहाँ देखो जिस मोमेंट पे वो धुआं निकल रही है, ठीक है, डीएम जल कर
उस मोमेंट को मैंने इनिशियल मान लिया। जैसे ब्लास्ट होने के वक्त बम क्या होता है, उसका जो जलने वाला चीज़ है वो जलने के बाद वो वेलोसिटी गेन करता है, जलने के बाद। तो जलने के वक्त ये है, जलने के बाद ये है, मतलब ये बचा है। 3 हिस्सों में बट गया था, से बम दिखाया था मैंने, और फायरिंग करने का जब किया था, ठीक है, तो अंदर जो हो रहा है ना, मतलब ट्रिगर दबाया, उसके बाद वहाँ जाया, फायरिंग हुआ, उसके बाद बुलेट निकाला। तो उस पहले का ये है, और बाद में जब बुलेट निकल गया था, बुलेट ये निकल गया, यहाँ से बुलेट निकल गया, तो ये बात ये है। तो गैस निकालने के बाद ये इस वक्त पे वेलोसिटी है, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ इसका मास और वेलोसिटी, रिमेनिंग मास एंड रिमेनिंग वेलोसिटी। तो देखो ये कितना टाइम में हुआ, dt टाइम में हुआ, dt इनिशियल या फाइनल। तो मोमेंटम चेंज कितना होगा, देखो यहाँ पर मोमेंटम कितना है, देखो यहाँ पे होता है mb माइनस, देखो ये जो नीचे तरफ है इसलिए माइनस dm v माइनस u। यहाँ पे कितना होगा, m माइनस dm इंटू v प्लस dv, ठीक है। ये p फाइनल और ये p इनिशियल। उतार लेना जल्दी से। तो मोमेंटम का चेंज कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम इन टाइम dt इज, मान लिया dp, कितना होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, यही होगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो चेंज हुआ। तो फाइनल कितना है, ये वाला फाइनल है m माइनस dm v प्लस dv माइनस mv माइनस dmv माइनस u। थोड़ा छोटा करके लिखना, mv माइनस dmv माइनस u, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कि क्या होगा, देखो ये dm से v, तो m v हो गया, उसके बाद m प्लस m dv, उसके बाद क्या माइनस m dmv v माइनस माइनस, देखो इसको m v माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस उसको क्या dmv और माइनस माइनस प्लस u dm लिखते हैं, सही होगा। तो देखो ये टर्म है जो ये dm dv, ये हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे और एक टर्म होगा माइनस dm dv यहाँ पे। तो ये टर्म जो है ना dm dv, दोनों ही बहुत ही छोटा स्मॉल क्वांटिटी है, दोनों ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। और देखो ये वाला m v ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और क्या है, या v dm है या v dm है, ये भी कट गया। तो बचा क्या है, ये तो क्या कर दिया, नेगलेक्ट नियर अबाउट टू ज़ीरो, क्योंकि क्या है dm एंड dv दोनों बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब जितना सोच सकते हैं छोटा उससे ज़्यादा छोटा है। तो बचा क्या है, यह m dv बच गया, और यहाँ पे प्लस u dm बच गया, ठीक है। ये क्या है dp, कितना टाइम में हुआ, dt टाइम में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
मोमेंटम डी पी डी टी कितना होगा, यहाँ पे नीचे डी टी लिख दिया, इसका नीचे डी टी लिख देंगे, इसका नीचे डी टी लिख देंगे, तो क्या होगा एम डी वी डी टी प्लस यू डी एम डी टी। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे नीचे डी टी लिखा है इसलिए इसका भी नीचे लिख दिया, इसका भी नीचे लिख दिया। अगर टोटल का यहाँ बाय करके लिख लेते हैं तो भी हो जाता। ठीक है, ये उतार लेना जल्दी से उतार लो, ये मिटा देते हैं हम। ठीक है, देखो जब भी हम लोग जंप या कूदते हैं, ठीक है, मतलब ज़मीन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, किसा अपवर्ड, इसलिए तुम्हारा चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब क्या है फोर्स। तो ये रॉकेट को ये रॉकेट है, तो इनिशियली इसको फोर्स क्यों देना पड़ेगा। तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो, नीचे सिर्फ ज़मीन के साथ हरदम लगे क्यों है, क्योंकि तुम्हारा एम जी नीचे तरह खींच रहा है, एम जी। तो ये जो है डी पी डी टी ये थ्रस्ट देगा, अपवर्ड थ्रस्ट देगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसका मान लेते हैं ये एफ है, एफ एम जी। तो एम जी को ओवरकम करने के लिए एक अपवर्ड थ्रस्ट, वो कौन देगा, डी पी डी टी देगा। नीचे तरफ एम जी काम कर रहा है, ऊपर तरफ थ्रस्ट, तो वो थ्रस्ट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एम जी लिखेंगे, ये डी पी डी टी का। ठीक है, अगर ये इसका अपोजिट ना होता, देखो इसका माइनस देने का कारण ये है क्योंकि इसको इतना ही देना होगा इनिशियली। अगर इतना नहीं देगा, अगर तुम्हारा ओजन को अगर तुम न्यूट्रलाइज नहीं कर पाओगे तो ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो पहले इस ओजन को न्यूट्रलाइज करना होगा, तो अपवर्ड थ्रस्ट, इसलिए इसमें माइनस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, करूँगा। तो क्या लिखेंगे, तो डी पी डी टी इक्वल टू माइनस एम जी अपवर्ड फोर्स, और थ्रस्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थ्रस्ट लिख देना, THRUST थ्रस्ट। तो इक्वेशन से ये मान लो एक नंबर वन इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिखेंगे, माइनस एम जी इक्वल टू एम डी वी डी टी प्लस ये क्या है, यू डी एम डी टी। तो डी वी डी टी क्या आया, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो कहलाता है एक्सेलरेशन, वो है एक्सेलरेशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दैट्स इक्वल टू एम इंटू ए एक्सेलरेशन प्लस यू डी एम डी टी। तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, देखो एम से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दो, इसका भी एम से, तो क्या होगा, ये सिर्फ जी बचेगा, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और इसमें प्लस डी एम डी टी हो जाएगा। तो ए कितना आएगा, ए इक्वल टू कितना होगा, माइनस यू डी एम डी टी माइनस जी। ये हो गया एक्सेलरेशन नंबर 2। शायद मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो प्लस हो गया था, ये माइनस होगा, ये ठीक है माइनस होगा। अगर ये माइनस होगा तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस, और ये प्लस।
किसी किताब में किसी किताब में इसको भी माइनस यूज किया गया, ठीक है, वो डायरेक्शन की वजह से किया गया होगा, अलग अलग डायरेक्शन मान लिया। अगर ये माइनस ले लेते हैं, माइनस इस टर्म को अगर ऐसे लिखेंगे -u/dm/dt, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये भी एलो है dm/dt, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ जगह मैंने इसको -u/dm/dt भी यूज़ करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस यूज़ करो, ये प्लस, कैलकुलेशन से मेरा प्लस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस तरीक़ा से करूँगा तो प्लस ही आएगा हमेशा। इसको उतार लेना जल्दी से, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो पहले देखो u/dm/dt, इस टर्म को dm/dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, फ्यूल बर्न रेट, बर्न रेट, और क्या है, और ये कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। इसका यूनिट क्या होगा, kg/सेकेंड। अगर प्रॉब्लम में कहीं kg/सेकेंड दे दिया हो, ठीक है, तो kg/सेकेंड मतलब ही होता है dm/dt। अगर ऐसे भी बोलते हैं, मान लो ये 10 सेकेंड में 50 kg मास घट गया, 10 सेकेंड में 50 kg मास घट गया, तो dm/dt का वैल्यू कितना होगा, dm/dt का वैल्यू होगा 50/10 = 5 kg/सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना मास घट गया, वो हो गया dm/dt। तो 10 सेकेंड में 50 kg मास घट गया, मतलब ये होता है, या 10 सेकेंड में 50 kg फ्यूल जल गया, 50 kg फ्यूल जल गया, तो ये है फ्यूल जलने का रेट है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये उतार लेना पूरा। और एक करेक्शन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे m होगा, m, यहाँ पे भी m, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी m हो जाएगा। तो यहाँ देखो a=u/dm/dt -g। तो रॉकेट जब छोड़ा जाएगा ना, ठीक है, तो पहले इसको इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, वो g के बराबर से ज़्यादा, g ग्रेटर देन, मतलब क्या है, अगर a ग्रेटर देन g, मतलब u/m dm/dt अगर ग्रेटर देन g नहीं होगा तो रॉकेट उठ नहीं पाएगा। पहले क्या, इसको g को बैलेंस करना है। और ये क्या है, ये है मतलब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो हमेशा क्या होगा, a ग्रेटर देन g होना चाहिए, सॉरी a ग्रेटर देन g नहीं कहेंगे, u/dm/dt हमेशा ग्रेटर देन g होना चाहिए। अगर ये u/dm/dt लेस देन इक्वल टू g हो जाएगा, तो a लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब उसका वो अभी ओवरकम नहीं कर पाएगा ओजोन को, मतलब रॉकेट कैन नॉट ओवरकम हिज weight, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो इतना फ्यूल निकाल रहा है, ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो टर्म है u/m dm/dt, ये क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड produced by the fuel burn
आउट। फ्यूल जलने की वजह से इतना एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है यहीं। तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्यूल बर्न आउट होने के लिए, मतलब बर्न होने से कितना एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे, हम जी को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये इसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना इनिशियल एक्सलरेशन है, अगर ये पूछेगा तो हम यूज़ करेंगे ये वाला। तो इनिशियल एक्सलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ए इक्वल टू यू अपन एम डी एम डी टी माइनस जी। तब जी को कंसिडर करेंगे। अगर बहुत ही ये है हाई, ये है ऊंचा जगह है, ठीक है, तब जी को हम कंसिडर नहीं करेंगे एट हाई हाइट। और देखो थ्रस्ट क्या होगा, अगर ये एक्सेलरेशन है तो थ्रस्ट कितना होगा, थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल इज कितना होगा, इसको देखो m इंटू ए होगा, तो क्या होगा u डी एम डी टी, ये हो गया थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसको हमने 2 नंबर दिया था, इसको नंबर 3 यूज़ करना, ठीक है। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5। ठीक है, उतार लेना जल्दी से। ठीक है, देखो एक प्रॉब्लम है, इफ़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्ट्रोनॉम वी स्पेस व्हीकल्स मतलब वो है रॉकेट ही है मान लो, कंज्यूम्स फ्यूल्स एट द रेट 1.5 इंटू 10⁴ मीटर kg पर सेकेंड। तो यहाँ पे kg पर सेकेंड मतलब क्या है, DMDT का वैल्यू बता दिया। तो क्या है यहाँ पे DMDT, पहले लिख लेते हैं DMDT, इसका वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 10⁴ kg पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखो द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस इज 2 एग्जॉस्ट स्पीड मतलब क्या है, इसका वैल्यू बता दिया। U का वैल्यू कितना है, U इक्वल टू 2.6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये है U। इसका वैल्यू क्या है, ये U है और ये DMDT। क्या निकालने दिया, फाइंड द थ्रस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंजन, कितना फोर्स प्रोड्यूस होता है इंजन से, कौन सा, ये वाला इंजन से थ्रस्ट है, सिर्फ ये वाला थ्रस्ट है। तो फर्स्ट ए थ्रस्ट कितना होगा, थ्रस्ट क्या, U इक्वल टू U DMDT। U का वैल्यू कितना है 2.6 इंटू 10⁴ इंटू 1.5 इंटू 10⁴। ठीक है, ये थ्रस्ट, ये कितना होगा, यूनिट न्यूटन में होगा, फोर्स का यूनिट होता है हमेशा न्यूटन। तो इसका वैल्यू देख लेना कितना होगा कैलकुलेशन करके। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बी का प्रॉब्लम देखो, बी क्या दिया, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑन द लॉन्च पैड मतलब क्या है, जहाँ से लॉन्च हो रहा है वहाँ से एक्सेलरेशन मतलब कितना तेज़ी से वो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो लॉन्च पैड का एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ये वाला इक्वेशन होगा ए, मतलब वही हम जी को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ए इक्वल टू कितना होगा, U बाय एम DMDT माइनस जी का वैल्यू कितना लेंगे 9.8। तो देखो U इसका वैल्यू पता है, सिर्फ इसको m से डिवाइड कर देंगे तो कितना हुआ 2.6 इंटू 1.5 इंटू 10⁻, कितना हुआ 4 हो गया। m का वैल्यू कहाँ पे, देखो यहाँ पे नीचे दो, मास ऑफ द रॉकेट इज़ 3.0, तो 3.0 इंटू 10⁻6 माइनस जी मतलब 9.8। यहाँ से जो आएगा यूनिट लिख लेना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद हो गया, नोट कर लेना।
देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ यही यूज़ होता है, ठीक है, ए इक्वल टू सिर्फ इतना ही यूज़ होता है, इतना है, जी को कंसिडर नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ गैस निकालने से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है यही पूछा जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ये नहीं पूछा जाता, ये बहुत ही रेयर पूछा जाता है जी को कंसिडर करने के लिए, तो ये कंसिडर करना, ठीक है। और एमसीक्यू है तो दोनों से करके देखना किससे आंसर ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको लिख लेना, ठीक है। तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू जी से ग्रेटर देन जी से है होगा तो वो अपवर्ड जा पाएगा, अगर लेस देन जी है तो नहीं जा पाएगा, ठीक है, ये नोट कर लेना। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मैंने कुछ किताब बंगाली मीडियम का किताब का कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा लिंक में, ठीक है, वो देख लेना। देखो यहाँ पे हम जो यूज़ इक्वेशन है ना, जो माइनस वाला वो यूज़ करेंगे, ए इक्वल टू यू अपन एम, ये यू अपन एम डी एम डी टी, यहाँ पर माइनस यूज़ नहीं किया था तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, बताया था क्या, माइनस यूज़ करो ना करो बात सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का फैक्टर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, डी वी डी टी, डी वी डी टी, यही तो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन मतलब डी वी डी टी होता है, माइनस यू अपन एम डी एम डी टी, ठीक है। तो डी डी टी कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, और देखो यहाँ पे आया क्या, डी वी इक्वल टू यू डी एम अपन एम, इसको इंटीग्रेशन कर देना। सिर्फ जिसको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आता वो सिर्फ पिक्चर की तरह देखना, ठीक है, पिक्चर, सिर्फ ओनली पिक्चर, जैसे पिक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे है तो ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है, सिर्फ पिक्चर, मेमोराइज लाइक ए पिक्चर। तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी वी इक्वल टू वी यू इंटीग्रेशन डी एम अपन एम, इसको क्या है, मास, देखो इनिशियल मास कितना था, एम नॉट मान लिया, और किसी एक मोमेंट पे मास एम, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v मान लिया। तो यहीं से निकल के आएगा, क्योंकि मैंने कराया था नहीं इंटीग्रेशन इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितना होगा, देखो v, यहाँ लिमिट होगा 0 टू v, दैट्स इक्वल टू u, यह कितना होगा ln, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln m होता है, m, यहाँ लिमिट कितना होगा, एम नॉट से एम, तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू एल एन एम, यहाँ पे माइनस था, माइनस 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 है तो एल एन एम नॉट बाई एम हो जाएगा। सिर्फ ये याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना, इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो किसी भी टाइम, यहाँ तो टाइम है नहीं, यहाँ टी का तो कोई आता पता नहीं है, तो देखो मास कितना होगा, एम, मास एनी इंस्टेंट कितना होगा, एम मान लिया, कितना होगा एम, तो इनिशियल मास कितना है, एम नॉट है, और ये क्या है, मास घटने का रेट है, 1 सेकंड में इतना मास घटेगा, 1 सेकंड में इतना मास घटेगा, तो टी सेकंड में कितना मास घटेगा, इंटू टी, 1 सेकंड में घटेगा कितना, डी एम डी टी मास घटेगा, टी सेकंड में कितना घटेगा, इंटू टी। तो यही हो गया क्या, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे कितना मास बचा है, एम का वैल्यू, ये हो गया एम का वैल्यू, ये वाला एम का वैल्यू ये है। और एम नॉट मतलब क्या है, इनिशियल मास, इनिशियल मास, ठीक है। उसके बाद देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा रॉकेट का, तो जब तक फ्यूल जलता रहेगा, पीछे से धुआं निकलता रहेगा, तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब तक तुम एक्सेलरेटर, गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाते जाओगे तब तक वो स्पीड बढ़ते रहेगा, एकदम मैक्सिमम एंड तक पहुंच गया वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, मान लो ये पेलोड है, ठीक है, और यहाँ से इतना इतना फ्यूल था,
ये जलते जलते ख़त्म हो रहा है, जब तक ख़त्म होगा तब तक क्या होगा, यहाँ से धुआं निकालेगा, तब तक उसका एक्सेलरेट करेगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो कितना होगा, A=0 होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्यूल पूरा जल जाएगा तब एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया, मतलब और स्पीड नहीं बढ़ेगा। जितना बढ़ गया वही हो गया क्या, मैक्सिमम स्पीड। समझे क्या नहीं? मान लो मास ऑफ रॉकेट इज mc, ये क्या है, विदाउट फ्यूल, और मास ऑफ फ्यूल है क्या, mf। तो m0 कितना होगा, m0 = mc + mf, यही होगा ना फ्यूल। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब ये पूरा फ्यूल जल जाएगा। मतलब ये वाला मास का वैल्यू कितना होगा, ये वाला जो है m का वैल्यू कितना होगा, जब mc होगा, मतलब क्या है, ये फ्यूल जल गया पूरा, तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे, v max। देखो यहाँ पे जो v max था, इसको हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v max = यहाँ पे u है, ठीक है, यहाँ ln, यहाँ क्या है, m0, मतलब क्या है, mc + mf, और यहाँ पे क्या है, किसी भी मोमेंट पे मास ये था, ये क्या हो गया, जल के क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, mc हो गया, mc। तो इसका लिख दिया क्या, mc। तो ये हो गया क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, जब कोई फ्यूल नहीं रहेगा तब इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो ये हो गया v max। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ये सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना, ये इक्वेशन याद रखना, और आज इतना ही काफ़ी है। बाद में हम सर्कुलर मोशन में स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट के बाद। लेकिन एग्ज़ाम तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ाई नहीं पढ़ाए तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ अटेंडेंस दे रहा है। थैंक यू।